सुखदेव जी महाराज से रहा नहीं गया। सुखदेव जी महाराज कहने लगे अब तो जो मर्जी हो जाए साहब, अब तो ऐसे ठाकुर जी का दर्शन हम करेंगे ही करेंगे। जो कभी वृंदावन नहीं गए ना, उनके अंदर जरूर होता है कि यार हम वृंदावन जरूर जाएं। क्यों होता है आप बताओ? मैं बताता हूँ। क्योंकि जो वृंदावन से आते हैं ना, वो सारी राम कहानी लगा देते हैं। अरे वृंदावन इतना अच्छा है, वृंदावन में गए थे तो यहाँ यहाँ राधे राधे छाप दिया था, यहाँ यहाँ सारा तिलक लगा दिया। जहाँ जाते हैं वहाँ राधे 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 राधे। जब वृंदावन रहता था साहब माताओं, तो वहाँ के जो रिक्शे वाले थे वो भी घंटी भी नहीं होती है उनके पास। वो क्या कहते हैं? राधे राधे, साइड हो जाओ, राधे राधे। तो जब अपने वो वृंदावन की सारी कृष्ण कथा यहाँ लगाते, तो हमारे अंदर भी जो नहीं गई ना माता है, उनके अंदर भी उत्साह बनता है कि हम कब वृंदावन जाएं, कब हम वृंदावन जाएं। तो ऐसे ही सुखदेव जी महाराज से रहा नहीं गया। सुखदेव जी महाराज कहते इतने दयालु कोई हो नहीं सकता, वो साक्षात परमात्मा ही है। तुरंत सुखदेव जी महाराज उस शिष्य के पास आए, भैया बड़े प्यारे श्लोक सुनाए तुमने, एक दो और सुना दो। तो वो कहता है कि नहीं भैया महाराज जी, हमको तो सिर्फ 2-3 ही सिखाए थे गुरुजी ने। कहा अच्छा आपके गुरुजी के पास और भी श्लोक हैं? कहा महाराज अभी हमारे गुरुजी ने लेटेस्ट ये ग्रंथ बनाया है। कहा अभी अभी निर्मित हुआ है क्या? कहा हाँ हाँ। कहा आप गुरुजी, आप अपने गुरुजी के पास मुझे ले जाओ, मैं और श्लोक को सुनना चाहता हूँ। कहा चलो साहब। धीरे 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 सुखदेव जी महाराज, आपको पता है ना सुखदेव जी महाराज का मैंने शुरू में लगाया था, अपनी माता का दर्शन नहीं किया, ऐसे आंखें बंद कर ली। और धन्य है वो भगवान का नाम, धन्य है वो भगवान का नाम कि आज सुखदेव जी महाराज अपने पिता से मिलने के लिए जा रहे हैं। व्यास जी महाराज ऐसे संध्या में बैठे हुए हैं, पीछे से सुखदेव जी आते हैं, गुरुदेव प्रणाम। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ते, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। व्यास जी पीछे मुड़ के देखते हैं कि कौन आया। देखा कि अपना बेटा, तो व्यास जी के आंखों से अश्रु निकलने लग गए। यदि आप भी सोचना, किसी का बेटा गुम जाए और 16 साल बाद, 20-25 साल बाद उनको उनका बेटा मिले, तो उनके अंदर क्या प्रेम जागृत होगा, कितना जागृत। व्यास जी महाराज हाथ जोड़ करके पहले भागवत को प्रणाम किया, जय हो भागवत भगवान, धन्य है आप कि आपके आशीर्वाद से आज सुखाचार्य का मैंने दर्शन किया। आओ बेटा बैठो। सुखदेव जी महाराज अपने पिता को पहचान नहीं रहे, कभी देखा तो था नहीं। कहते हैं गुरुदेव जो प्यारे प्यारे श्लोक आपके शिष्यों ने सुनाए, हमें 2-4 सुना दीजिए। व्यास जी कहते हैं नहीं सुखदेव जी, हम आपको 2-4 नहीं, पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण आपको सुनाने जा रहे हैं। बोलो भागवत भगवान। और कालांतर में सुखदेव जी महाराज को वह भागवत कथा सुनाई, और भागवत कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई, और राजा परीक्षित के बाद वह कथा हमको प्राप्त हो रही है। राजा परीक्षित के माध्यम से हमको प्राप्त हुई। सुखदेव जी महाराज, शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से कि हे महाराज ये बताइए महाराज कि ये राजा परीक्षित कौन है? राजा परीक्षित के चरित्र के बारे में बताइए। तो तब कहने लगे यथा मृदे कौरव सिंजयानां, वीरे वथो वीर गते गतेषु, वृकोदरा वेद्य गता विमर्शा, भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रः। महाभारत का युद्ध हो रहा था, महाभारत का युद्ध परिपूर्ण हुआ। दुर्योधन ने, भीम ने दुर्योधन की जंघा का उर्दंड भेदन किया। कौरव सेना सब समाप्त हो चुकी थी, और उन कौरव सेना के मध्यम में सब कौरव सेना मृत देह वहां पर पड़े हुए थे कुरुक्षेत्र भूमि में, और दुर्योधन वहां बीच में घायल अवस्था में पड़ा, मृत्यु की पुकार कर रहा है कि हे भगवान मुझे मृत्यु आ जाए।
गिद्ध ऊपर से उड़ रहे हैं और कभी एक झटके में कभी दुर्योधन के पैरों को नोच देते, कभी आंखों को नोच देते। गिद्ध सोचते हैं कि यह भी मरा हुआ एक जीव है। दुर्योधन मृत्यु की कामना कर रहा है पर मृत्यु नहीं आ रही दुर्योधन को। उधर से अश्वत्थामा आए, अश्वत्थामा को दुर्योधन ने देखा। दुर्योधन अश्वत्थामा रोने लगा, अरे मित्र कितना बड़ा वैभव था, चक्रवर्ती राजा थे तुम इस संसार के, आज स्थिति देखो, गिद्धों के बीच में, इन मरे हुए देहों के बीच में तुम पड़े हो। अश्वत्थामा कहने लगा कि मित्र ये बताइए तुम्हारी इच्छा क्या है। दुर्योधन कहता है कि एक ही इच्छा है अश्वत्थामा, कि हम 100 थे, ये 5 थे, हम 100 भाई थे और ये पांडव 5 भाई हैं, पर आज हम एक भी नहीं रहे, मैं अकेला रहा, पर ये पांचों के पांचों सुरक्षित हैं। दुर्योधन इतनी घृणित बुद्धि थी दुर्योधन की कि अंत समय में भी मरते हुए सोच रहा था कि इनका विनाश कर दो। अंत समय में भी भगवान के अंदर, कृष्ण भगवान के अंदर उसको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। अंत समय में भी कह रहा है कि यदि तुम कहीं से एक को भी मार करके ले आओ तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। बोलो राधे राधे। अश्वत्थामा ने कहा मित्र तुम एक की बात करते हो, मैं पांचों को पांचों सिर काट करके ले आऊं। भगवान के ध्यान में ये बात आई। अश्वत्थामा रात्रि में खड्ग लेकर के, तलवार लेकर के पहुंच गया पांडवों के शिविर में। भगवान के ध्यान में आई तो भगवान ने आज पांचों पांडवों को बोला कि भाई पांडवों, आज हम शिविर में नहीं सोएंगे, आज हमारी जीत हुई है, इसलिए अपने इष्ट देवताओं, कुल देवताओं की यात्रा पर हम निकलेंगे, रात्रि जागरण वहीं करेंगे हम। तो भगवान उन पांचों पांडवों को लेकर के चल दिए। इधर जहां पर पांचों पांडव सोते थे, पांचों पांडवों की सैया पर पांचों पांडवों के पुत्र आकर के आज सो गए। बोलो राधे राधे। अश्वत्थामा आया, रात में सोते हुए उन पांचों बच्चों के सिर काट दिए, गर्दन काट दी। पांचों सिर, 3 सिर इस हाथ में और 2 सिर इस हाथ में रखता हुआ भागता 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 दुर्योधन के आगे खड़ा हो गया और पांचों सिर दुर्योधन के आगे फेंक दिए। हे मित्र देखो, तुम एक की बात कर रहे थे, मैं पांचों का सिर काट करके ले आया। जैसे दुर्योधन ने देखा तो दुर्योधन ने जैसे उन पांचों सिरों को देखा तो अश्वत्थामा पर चीखने लगा, हे मूर्ख, हे कुलांगारी, तूने तो हमें जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। अश्वत्थामा हैरान कि मैं क्यों भाई, क्या बात होगी। कहा ये पांचों पांडव नहीं है, ये पांचों पांडवों के पुत्र हैं, इन्हीं के द्वारा हमें भी जलांजलि गिरनी थी जब हमने मरना था। भाई आज तूने कौरव और पांडव वंश का विनाश कर दिया रे अश्वत्थामा। दुर्योधन ने जब ये बात कही वहीं पर प्राणांत हो गए। अब अश्वत्थामा को लगा अब पांचों पांडव हमें छोड़ने वाले नहीं। इधर जब शिविर के अंदर जब प्रातःकाल समय हुआ, प्रातःकाल संध्या होती थी, संध्या में पांचों पांडव बैठते थे, द्रौपदी भगवान का श्रृंगार करती थी, तो वो जो 5 बच्चे थे वो भी आकर के संध्या में बैठ जाते थे। द्रौपदी ने